हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अभी चर्चा में है क्योंकि दिल्ली पुलिस ने जो है वह महरौली से दिल्ली पुलिस को एक हड्डी मिली है। एक हड्डी मतलब हड्डियों का एक ढांचा मिला है, तो उसकी पहचान करने के लिए दिल्ली पुलिस जो है वह डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रयोग किया है। तो इसकी वजह से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग चर्चा में आ गई है। तो हम लोग देखते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्नोलॉजी क्या होती है। तो उससे पहले हम लोग देखते हैं कि डीएनए क्या होती है। तो डीएनए जो है वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होती है, जिसमें 4 क्षार होता है। एडेनिन, जिसको थाइमिन के साथ ये बॉन्डेड होता है, एक गुआनिन, और ये साइटोसिन के साथ जो है वह बॉन्डेड होता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो एटीजीसी ये इस तरह का एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन, ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है। इसमें 4 क्षार होते हैं, बेस होती है। ठीक है, ये डीएनए एक क्या है, एक जेनेटिक मटेरियल है। हम लोग शॉर्ट में बात कर रहे हैं क्योंकि आपको डीएनए में हम डिटेल में नहीं अभी इस वीडियो में बात करेंगे, किसी और वीडियो में डीएनए के बारे में बात करेंगे। तो डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, ये एक मॉलिक्यूल है जिसमें क्या होता है कि पेरेंट से जो उनके संतति होती है, संतान होती है, उसमें जीन का ट्रांसफ़र होता है। जो जेनेटिक लक्षण, जेनेटिक गुण का ट्रांसफ़र होता है वो डीएनए के थ्रू ही होता है। यदि हम लोग जुड़वा बच्चों को नज़रअंदाज कर दें तो दुनिया में किसी का भी डीएनए एक जैसा नहीं होता है। डीएनए का जो पैटर्न होता है वह एक जैसा नहीं होता है। दुनिया में किसी का भी डीएनए का पैटर्न एक जैसा नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग आप देखते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्नोलॉजी क्या होती है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जो है वो लैब में बनाया जाने वाला जो है एक ये प्रोसेस है जो लैब में तैयार किया जाता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किया जाता है, तकनीक है। इसका उपयोग जो है वह मानव डीएनए का जो है कुछ न्यूक्लियोटाइड होता है, जो न्यूक्लियोटाइड है, जो न्यूक्लिक एसिड है ना, उसी में न्यूक्लियोटाइड होता है, जो बहुत सारा पॉलिक न्यूक्लिक एसिड आकर के मिल जाती है। तो उस न्यूक्लियोटाइड को, उसका जो सिक्वेंसिंग है, जो हम लोगों में इसमें देखा कि ये जो एटीजीसी की सिक्वेंसिंग है, जो न्यूक्लियोटाइड है, ये एटीजीसी की सिक्वेंसिंग है। इस सिक्वेंसिंग को पता करने के लिए जो है ये टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की। ठीक है दोस्तों, और इसी आधार पे, इसी पैटर्न के आधार पर जो है उसकी पहचान, किसी भी व्यक्ति की पहचान जो है वह की जाती है कि वह व्यक्ति दूसरे से अलग होता है। इसी पैटर्न के आधार पर, एटीजीसी के पैटर्न के आधार पर, ये हर जीन में, हर जीनोम के जीन में जो है वो एटीजीसी का जो पैटर्न होता है, ये जरूरी नहीं है कि एटीजीसी हो, ये एजीसी भी हो सकता है, AGCT भी हो सकता है। तो ये किसी भी पैटर्न में हो सकता है। तो इस तरह के बहुत सारे पैटर्न चेन बनती है, एक लंबी चेन। तो उसको पता करने के लिए लैब में जो है ये टेक्नोलॉजी है जो लैब में विकसित की गई है। तो ये इस तरीके से किया जाता है। तो पहले इसको हम लोग मोटा मोटी देख लेते हैं कि कैसे लैब में तैयार किया जाता है। तो पहले एक ब्लड सैंपल ले लिया, या कुछ कहीं से भी सैंपल ले लेता है, उससे क्या कहता है डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है ब्लड से। और उसके बाद जो है उसमें से जो उसके जीनोम का जो फ्रेगमेंट्स है, जो टुकड़ा है, उसको जो है वह एक सीजर होता है, बायोलॉजिकल सीजर, उसके तहत जैसे काट के निकाल लिया जाता है। फिर उसको फ्रेगमेंट्स को क्या कहते हैं, सेपरेट कर लिया जाता है वह बैंड स्ट्रिंग में, और इसको इलेक्ट्रोफोरेसिस किया जाता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के बाद जो है उसका एक पैटर्न निकाल करके उसको स्लाइड में रख करके ये तैयार किया जाता है, डीएनए बैंड पैटर्न तैयार कर लिया जाता है। ठीक है, और जेल इन द ट्रांसफर टू द नायलॉन मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन के टाइप ऑफ टेक्निक नोन एज सॉदर्न ब्लोटिंग। इस टेक्नोलॉजी कहते हैं हम लोग सॉदर्न ब्लोटिंग। तो इस टेक्नोलॉजी को तैयार कर लिया जाता है, फिर उसको इकट्ठे करके रख लिया जाता है, और उसको पैटर्न को देखने के लिए जो है एक्सरे में जो है पैटर्न को देखा जाता है। तो ये इस तरीके से तैयार कर लिया जाता है, उसका पैटर्न रीड कर लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि डीएनए फिंगरप्रिंट चर्चा में है, और डीएनए फिंगरप्रिंट का हम क्या क्या उपयोग कर सकते हैं। तो हम लोग इसका जो उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि पितृत्व परीक्षण, हम आपने अभी हमने चर्चा किया कि डीएनए से क्या होता है कि पेरेंट से डॉटर में, बेबी में जो है, बच्चे में जो है, उसके नेक्स्ट जनरेशन में जो है जेनेटिक जीन का जो है ट्रांसफ़र होता है वह डीएनए से होता है। तो इससे हम लोग उसका परीक्षण कर सकते हैं कि किस, उसका पूर्वज कौन है। तो उसके आधार पर हम लोग पेरेंटिंग का परीक्षण कर सकते हैं, कि इसकी पहचान कर सकते हैं कि इसका वंश कहाँ से चला है। ठीक है, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के तकनीक का उपयोग करके हम लोग फॉरेंसिक परीक्षण करके जो है इसका डीएनए विश्लेषण किया जा सकता है। इसका विश्लेषण करके हम लोग पता कर सकते हैं। दूसरा है कि अपराध अनुसंधान में भी हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंट का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि हत्या होता है, बलात्कार हुआ, चोरी हुआ, इन सब मामलों में जो है अपराधी का कुछ छूट जाता है, तो हम लोग वहाँ से उस नमूने को इकट्ठा करके फॉरेंसिक जांच करके उसका पैटर्न पता करते हैं, और फिर अपराधी का पैटर्न से उसको मैच करके देख लेते हैं। यदि मैच हो जाता है तो हम समझते हैं कि यही जो है अपराध किया है। तो इस आधार पर भी अपराध अनुसंधान में भी जो है क्या किया जा सकता है, डीएनए फिंगरप्रिंट का उपयोग किया जा सकता है।
कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की प्रामाणिकता को स्थापित करने के लिए, एस्टेब्लिश करने के लिए जो है, इसमें भी डीएनए फिंगरप्रिंट का उपयोग किया जाता है कि उस डीएनए सीक्वेंस में जो है उत्पाद की प्रामाणिकता की जांच की जा सकती है कि जो उत्पाद हमें दिया जा रहा है वह किस डीएनए सीक्वेंस से लिया गया है, कहाँ से आया है, तो हम लोग उसकी प्रामाणिकता जांच सकते हैं। वन्यजीव संरक्षण में, तो वन्यजीव संरक्षण में हम लोग क्या कर सकते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंट का उपयोग कर सकते हैं। आप कैसे कर सकते हैं, तो जैसे जंगली जानवर होता है, विभिन्न तरह के जानवर है, उनका इनब्रीडिंग किया जा सकता है और उसको पता किया जा सकता है कि ये किस प्रजाति का है, कहाँ से आया है और किस तरीके से इसका परिवर्तन हो रहा है या चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज के तहत बनाया जा रहा है। तो अब हम लोग बहुत सारे जो है प्रजाति है जो विलुप्त हो गए हैं उनको भी सुरक्षा दिया जा सकता है। डीएनए फिंगरप्रिंट और डीएनए सीक्वेंसिंग, जीन एडिटिंग, ये सब जो बायोटेक्नोलॉजी के टेक्निक्स हैं, टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनका उपयोग करके हम लोग कर सकते हैं। रक्षा क्षेत्र में कर सकते हैं कि जब युद्ध होती है, गोलियां लगती है या बम फूटते हैं या कुछ भी होता है, तो उसमें जो है सैनिकों की पहचान करने के लिए, जो शहीद सैनिक होते हैं या फिर अन्य कुछ सैनिक होते हैं, उसकी पहचान करने के लिए जो है हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग कर सकते हैं। कृषि में जो है बहुत व्यापक पैमाने पर जो है हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग करते हैं कि फसल का जो है पुनः संयोजन करके डीएनए को जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन में किया जा सकता है, उसकी कैपेसिटी बढ़ा करके। बैक्टीरिया जीन्स का क्लोनिंग करके हमको पता कर सकते हैं कौन बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल है, कौन उपयोगी है फसलों के लिए, तो उसके क्षेत्र में हम लोग क्या कर सकते हैं, उस तरह की चीज़ों में परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये किसानों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो हम लोग कृषि में भी खास से व्यापक पैमाने पर जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किया जा सकता है। अब ज़रा देखते हैं कि भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का क्या इतिहास रहा है, तो हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जो है 1988 में लाल सिंह जो है हैदराबाद में सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, CCMB, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद में जो है 1988 में लाल सिंह जो है वह अपराध के जांच के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का विकास किया था। अपराध जो क्राइम होता है उसकी अनुसंधान करने के लिए जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का इस्तेमाल किया था। कौन? तो लाल सिंह। तो इसीलिए जो है भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जनक जो है वह लाल सिंह को जाना जाता है। लाल सिंह, इनका जो है वह निधन हो गया है, 2017 में इनका निधन हो गया। तो अभी इनको जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जनक बोला जाता है। भारत में जो है वर्ष 1989 में केरल पुलिस के द्वारा जो है पहली बार डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रयोग किया गया था। तो ये याद रखने वाली चीज़ है कि यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है कि केरल पुलिस जो है 1989 में सबसे पहली बार जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किया था। और सबसे पहले भारत में कौन किया था, यदि पूरे मुआयना देखें तो इसमें लाल सिंह हो जाएगा। कौन? 1988 में किए थे वो क्राइम को अनुसंधान करने के लिए। और वह कहाँ किए थे, तो CCMB, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। कहाँ स्थित है ये? हैदराबाद में। तो ये भारत की जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का इतिहास है। तो ये टॉपिक दोस्तों यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से रिलेटेड आज के में इतना ही है। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, हमारी मदद कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।